आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बायोलॉजी का, जियोलॉजी पार्ट का, बायोलॉजी का दो पार्ट, जियोलॉजी और बोटनी। आज हम लोग जियोलॉजी का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मतलब समझते हैं पहले। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, री मतलब अगेन, री का मतलब अगेन, प्रोडक्शन means to produce, to produce, to produce मतलब क्या हुआ? reproduce means again produce an offspring means क्या हुआ? human reproduction का मतलब human reproduce an offspring for the continuity of generation। ये क्या हुआ? रिप्रोडक्शन का मतलब अगेन जो ह्यूमन है वो दोबारा रिप्रोड्यूस करेगा, दोबारा रिप्रोड्यूस करेगा, इसी को बोलते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब देखिए रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या होगा? प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ एन ऑफस्प्रिंग, of an offspring, production of an offspring for the continuity of generation, for the continuity of generation, जनरेशन मीन्स ये जो ऑफ स्प्रिंग है, जो न्यू बॉर्न बेबी आया, वो क्या करेगा? अपने जनरेशन को आगे कंटिन्यू करेगा। मीन्स आज हम लोग एक चीज बताते हैं कि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता ही क्यों है। रिप्रोडक्शन का पहला उद्देश्य क्या है? पहला प्रायोरिटी क्या है? अपने जनरेशन को आगे बढ़ाना, अपने पॉपुलेशन को इंक्रीज करवाना। मीन्स अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म को पर्याप्त मात्रा में मीन्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड एंड शेल्टर दे दिया जाए, फूड दे दिया जाए, जनरली इन्वायरमेंट दे दिया जाए अच्छा, तो क्या करेगा? अपने जनरेशन को रिप्रोड्यूस करेगा। मीन्स बहुत सारा ऑफस्प्रिंग को पैदा करेगा, मतलब जितना उससे हो पाएगा, जितना कैपेबल होगा उतना करेगा। तो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस क्यों हो रहा है? प्रोडक्शन ऑफ एन ऑफस्प्रिंग फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन, मतलब नए ऑफस्प्रिंग का जन्म देगा फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन, मतलब अपने जनरेशन को आगे कंटिन्यू करने के लिए। अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट। ह्यूमंस आर, ह्यूमंस क्या है? ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। ह्यूमंस क्या है? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात होगा तो टू गैमेट्स आर इन्वॉल्व, मीन्स वहां पे दो गैमेट का इन्वॉल्व होना जरूरी है। यहाँ पे क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जो ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म कौन है? यहाँ पे ह्यूमन का बात हो रहा है, ह्यूमन का बात हो रहा है। ह्यूमन क्या होगा? टू गैमेट्स, दो गैमेट कहां से आएगा? एक मेल से आएगा, दो गैमेट कहां से आएगा? एक मेल से और दूसरा फीमेल से। मीन्स रिप्रोडक्शन होने के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए क्या चाहिए? टू गैमेट्स चाहिए। तो एक गैमेट आया मेल से, दूसरा गैमेट आएगा फीमेल से। जो मेल से गैमेट बनेगा उसको बोलते हैं स्पर्म, और फीमेल से जो गैमेट बनता है उसको क्या बोलते हैं? ओवम। अब देखिए जो ह्यूमंस होते हैं दे आर विविपेरस। विविपेरस का मतलब ऑर्गेनिज्म हु डायरेक्टली प्रोड्यूस या रिप्रोड्यूस एन ऑफस्प्रिंग, जो डायरेक्ट एक ऑफस्प्रिंग का जन्म देता है उसको बोलते हैं विविपेरस। जबकि एक ओविपेरस होता है, ओविपेरस जो हम लोग देखते हैं बर्ड्स वगैरह, रेप्टाइल्स जो एग देते हैं, अंडा का जन्म देते हैं, उसको क्या बोलेंगे? ओविपेरस। ये है हम लोग विविपेरस है।
सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में आ गया मेल एंड फीमेल। जब दो गैमेट फ्यूज करेगा तो एक न्यू ऑफस्प्रिंग का जन्म होगा, और उस जो डायरेक्टली ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है उसको बोलते हैं विविपेरस। विविपेरस का मतलब ऑर्गेनिज्म दैट directly प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। एंड क्या एक से ज्यादा भी जन्म दे सकता है। प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, इसी को बोलते हैं क्या, विविपेरस। विविपेरस किसको बोले, ऑर्गेनिज्म दैट डायरेक्टली प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, जो डायरेक्ट एक बच्चे को जन्म दे रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, विविपेरस। अब नेक्स्ट इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे इवेंट्स। इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इवेंट्स का मतलब रिप्रोडक्शन होने के लिए क्या क्या प्रोसेस होगा। मीन्स पहले गैमेटोजेनेसिस होगा, रिप्रोडक्शन होने के लिए क्या क्या प्रोसेस होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। मीन्स रिप्रोडक्शन होने के लिए क्या चाहिए, हम क्या बोले अभी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए 2 गैमेट मस्ट है प्रेजेंट होना। ये फर्स्ट नंबर हो जाएगा, ये फर्स्ट है। तो 2 गैमेट्स का फॉर्मेशन मतलब गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, जो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होगा उसको बोलेंगे गैमेटोजेनेसिस। तो अब एक मेल है और एक फीमेल है, फीमेल के केस में क्या होगा और मेल के केस में क्या होगा। मीन्स गैमेटोजेनेसिस 2 में होगा, एक मेल और एक फीमेल। एक मेल हो गया, दूसरा फीमेल। गैमेटोजेनेसिस इन केस ऑफ मेल, इन केस ऑफ मेल क्या फॉर्म कर रहा था, स्पर्म, तो इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। इन केस ऑफ फीमेल ओवम का फॉर्मेशन होता है, इसको बोलते हैं oogenesis। oogenesis फॉर्मेशन ऑफ ओवम और एग। तो क्या हुआ यहां पे, गैमेटोजेनेसिस 2 में हुआ, एक मेल के केस में स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल के केस में oogenesis। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस और फॉर्मेशन ऑफ एग इज नोन एज oogenesis। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये इवेंट फर्स्ट हुआ, ये फर्स्ट स्टेप है रिप्रोडक्शन का। ये क्या है, फर्स्ट स्टेप है रिप्रोडक्शन का। नेक्स्ट स्टेप हम लोग पढ़ेंगे इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन उसके बाद फर्टिलाइजेशन। पहले पढ़ेंगे क्या, इंसेमिनेशन मीन्स जो गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, मेल के अंदर हुआ स्पर्म और फीमेल के अंदर क्या हुआ, ओवम। जो गैमेट का फॉर्मेशन हुआ है उस गैमेट को अब क्या करना है, ट्रांसफर करना है इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। मीन्स जो मेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ उसको पहुंचाएंगे तब ना, पहले उसको कहां तक पहुंचाएंगे, फीमेल बॉडी के अंदर पहुंचाएंगे, तब वो कहां पे पहुंचेगा, ओवम के पास पहुंचेगा। तो इंसेमिनेशन का क्या मतलब होगा, ट्रांसफर करना है ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट into the female reproductive
ट्रैक्ट इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। मतलब जो मेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, उस स्पर्म को कहां पहुंचाना है? फीमेल बॉडी के अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंचाना है। अब नेक्स्ट प्रोसेस, जब इंसेमिनेशन हो गया, मतलब जो मेल गैमेट है वो कहां पहुंच गया? फीमेल बॉडी के अंदर। तो अब उसका क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड मेल गैमेट में कौन आएगा? स्पर्म। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट, मेल गैमेट में कौन आएगा? स्पर्म। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट किसके साथ होगा? ओवम के साथ। क्या लिखेंगे? फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट लिख देते हैं। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, इसको बोलते हैं क्या? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फीमेल गैमेट में क्या आएगा? ओवम। इसी को एग भी बोलते हैं। तो पहला प्रोसेस क्या हुआ? गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस के मेल के केस में क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे। और फिर फीमेल के केस में क्या होगा? oogenesis। अब गैमेटोजेनेसिस हुआ, उसके बाद इंसेमिनेशन, जो मेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ उसको ट्रांसफर किए कहां पे? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। जब स्पर्म पहुंच गया फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो उस गैमेट का क्या होगा? फ्यूजन होगा। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्या हुआ? फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। अब देखो, मान लेते हैं यहां पे एक एग है, कलर दिख नहीं रहा है। एक मान लेते हैं यहां पे, सॉरी, ये एक एग है। वो हम इसी को एग बोले। अब क्या है? एक स्पर्म है। क्या है? स्पर्म। ये दोनों क्या होगा? एक दूसरे से मिलेगा, एक दूसरे से मिलेगा। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। जब स्पर्म और एग एक दूसरे से मिलता है, फ्यूज करता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट इवेंट हम लोग देखेंगे अभी, इम्प्लांटेशन। तो जो मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ, उससे किस चीज का फॉर्मेशन होता है? इससे बनेगा क्या? फ्यूजन के बाद, फ्यूजन के बाद क्या बनेगा? जायगोट बनेगा। फ्यूजन के बाद जायगोट बनेगा। ये फ्यूजन के बाद क्या बनेगा? जायगोट। फ्यूजन के बाद जायगोट बनेगा। अब क्या हुआ? जो जायगोट का फॉर्मेशन होगा, अब उसका इम्प्लांटेशन होगा। जो जायगोट बना है उसका इम्प्लांटेशन होगा। उसी को क्या बोल रहे हैं? इम्प्लांटेशन। फोर्थ स्टेप क्या है? इम्प्लांटेशन। मींस जो जायगोट का फॉर्मेशन हुआ उसका डिवीजन होता है और एक स्टेज आता है, उसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला बोलते हैं। तो जो ब्लास्टोसिस्ट है वो क्या होगा? इम्प्लांट करेगा कहां पे? इंडोमेट्रियम के वॉल से। इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन में क्या होगा? अटैचमेंट होगा। अटैचमेंट ऑफ
अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विथ द endometrium of यूट्रस। यूट्रस के इंडोमेट्रियम के साथ बाइंड करेगा कौन? ब्लास्टोसिस्ट। कौन बाइंड करेगा? ब्लास्टोसिस्ट बाइंड करेगा। इसी को बोलते हैं क्या? इम्प्लांटेशन। अब हम लोग देखेंगे क्या कि इम्प्लांटेशन होता कहां पे है। इम्प्लांटेशन होता कहां पे है? जैसे ये तो ब्लू ब्लू हो गया ना, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। सही नहीं लग रहा। यूट्रस का स्ट्रक्चर हम लोग अभी बना रहे हैं। यूट्रस का स्ट्रक्चर ये है क्या? यूट्रस है। इसको हम लोग बोल रहे हैं यूट्रस। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? यूट्रस बोल रहे हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पे? अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विथ द इंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। तो ये पूरा यूट्रस हो गया। इसके अंदर जो लाइनिंग है उसको बोलते हैं क्या? इंडोमेट्रियम बोलते हैं। मीन्स इस लाइनिंग को क्या बोलेंगे? इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम मीन्स इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस इज नोन एज इंडोमेट्रियम। तो ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट कहां होगा? इंडोमेट्रियम के पास होगा। ये जो ब्लास्टोसिस्ट बना है, मान लो ये एक ब्लास्टोसिस्ट है। जनरली ये रहता है 32 सेल स्टेज में। ये क्या है? ब्लास्टोसिस्ट। अब ये कहां पे अटैच करेगा? इंडोमेट्रियम के वॉल से अटैच करेगा। इसको पहले मिटा देते हैं। किससे अटैच करेगा? इंडोमेट्रियम के वॉल से अटैच करेगा। अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विथ इंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। मतलब ये जो ब्लास्टोसिस्ट था वो यहाँ पे आके अटैच हो गया। किसके साथ? इंडोमेट्रियम के वॉल के साथ आके अटैच हो गया। तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इम्प्लांटेशन।